क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 20 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राकेश एंड रोहन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of 40,000 rupees and 30,000 rupees respectively। राकेश और रोहन साझेदार हैं तथा क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये की पूंजी के साथ 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। They withdrew from the firm the following amounts for their personal use। उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से निम्नलिखित राशि निकाले। यहाँ उनके विड्रॉयल्स टेबुलर फॉर्म में दी गई हैं, जिसमें 3 कॉलम्स हैं। पार्टनर के नाम के लिए एक कॉलम है, फिर विड्रॉल के महीने के लिए एक कॉलम है और फिर विड्रॉल अमाउंट के लिए एक कॉलम है। अब पार्टनर राकेश के लिए विड्रॉल्स इस प्रकार हैं। मई 31, 2001 से 600 रुपीज़, जून 30, 2001 से 500 रुपीज़, अगस्त 31, 2001 से 1000 रुपीज़, नवंबर 1, 2001 से 400 रुपीज़, दिसंबर 31, 2001 से 1500 रुपीज़, जनवरी 31, 2001 भी 300 रुपीज़, मार्च 1, 2001 भी 700 रुपीज़ और फिर पार्टनर रोहन के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने के शुरुआत में 400 रुपीज़। Interest on drawings is to be charged at 6% per annum। ड्राइंग्स पर 6% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट या ब्याज चार्ज करना है। Calculate interest on drawings assuming that books of accounts are closed on March 31, 2006 every year। ये मानते हुए कि अकाउंट्स प्रत्येक वर्ष 31 मार्च 2006 को बंद कर दी जाती हैं, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट कीजिए। तो इस प्रॉब्लम में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें ये भी दिया है कि इस अकाउंटिंग पीरियड मार्च 31, 2006 को समाप्त हो रहा है। इस साल के दौरान पार्टनर राकेश ने अलग अलग दिनों में अलग अलग रकम विथड्रॉ किया है। देखिए, यहाँ जिस तारीख को रकम निकाली जाती है वो हमेशा महीने की पहली तारीख नहीं होती, साथ ही ये हमेशा महीने की आखिरी तारीख भी नहीं होती। साथ ही विड्रॉल्स एक समान नहीं है। मेरा मतलब है कि कभी कभी विड्रॉल्स के बीच 2 महीनों का अंतर है और कभी कभी विड्रॉल्स के बीच सिर्फ 1 महीने का अंतर होता है। खैर, ऐसे मामले में हमें प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है। याद रखें कि यहाँ पर विड्रॉल्स का डेट अलग अलग दिन है, लेकिन ड्राइंग्स पर ब्याज या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन किया जाता है। पार्टनर राकेश से किए हुए विड्रॉल्स के बारे में बस इतना ही। और हमें ये दिया है कि पार्टनर रोहन ने हर महीने के पहले दिन अमाउंट विड्रॉ किया है। तो इस मामले में हम एवरेज पीरियड का उपयोग करेंगे और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज की गणना करेंगे। इसके साथ हमें इस प्रॉब्लम में ये भी दिया है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो या अनुपात में बांट लेते हैं। हमें ये भी दिया है कि पार्टनरों के कैपिटल्स क्रमशः 40,000 रुपीज़ और 30,000 रुपीज़ है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पार्टनरों के कैपिटल्स की जानकारी ज़रूरी नहीं है। एनीवे, ये तो बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो इस जानकारी के साथ चलो पार्टनर राकेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने ये तय किया है कि हम राकेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को जानने के लिए प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करेंगे। तो चलो प्रोडक्ट टेबल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग राकेश के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड का उपयोग करके लिखते हैं। अब इसके कॉलम्स होंगे फ्रॉम डेट टू डेट, ड्राइंग्स अमाउंट रुपीस में, अकाउंटिंग पीरियड के अंत तक बीता हुआ समय यानी कि ड्यूरेशन मंथ्स में, एक कॉलम प्रोडक्ट के कैलकुलेशन के लिए, एक कॉलम प्रोडक्ट के वैल्यू के लिए अंत में।
अब पहली ड्राइंग मई 31 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 600 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर मई 31 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2000 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 600 रुपीज़ है। अब मई 31 2001 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 10 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 600 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 10। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 6000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग जून 30 2001 को की गई और ड्राइंग अमाउंट 500 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर जून 30 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग अमाउंट 500 रुपीज़ है। अब जून 30 2001 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 9 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 9। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 4500 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग अगस्त 31 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 1000 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर अगस्त 31 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग अमाउंट 1000 रुपीज़ है। अब अगस्त 31 2001 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 7 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 7। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 7000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग नवंबर 1 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 400 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर नवंबर 1 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग अमाउंट 400 रुपीज़ है। अब नवंबर 1 2001 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 5 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 400 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 5। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 2000 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग दिसंबर 31 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 1500 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर दिसंबर 31 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग अमाउंट 1500 रुपीज़ है। अब दिसंबर 31 2001 से अगले वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 3 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 1500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 3। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 4500 रुपीज़। अब दूसरे ड्राइंग जनवरी 31 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 300 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर जनवरी 31 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 300 रुपीज़ है। अब जनवरी 31 2001 से उसी वर्ष के 31 मार्च तक टाइम ड्यूरेशन 2 महीने है। तो इसका प्रोडक्ट है 300 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 2। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 600 रुपीज़। अब दूसरी ड्राइंग मार्च 1 2001 को की गई है और ड्राइंग अमाउंट 700 रुपीज़ है। इसलिए हमें इन ड्राइंग्स पर मार्च 1 2001 से अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन मार्च 31 2001 तक इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट 700 रुपीज़ है। अब मार्च 1 2001 से उसी महीने के 31 तक टाइम ड्यूरेशन 1 महीना है। तो इसका प्रोडक्ट है 700 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 1। इस प्रोडक्ट का रिजल्टिंग वैल्यू है 700 रुपीज़। अब 6000 रुपीज़, 4500 रुपीज़, 7000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 4500 रुपीज़, 600 रुपीज़ और 700 रुपीज़ का टोटल है 25300 रुपीज़। अब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जानने का फॉर्मूला है प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड विथ द इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। अब हम अभी कैलकुलेट किया है कि प्रोडक्ट्स का टोटल है 25,300 रुपीज़। अब प्रॉब्लम में हमें दिया है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट 6% प्रतिवर्ष के दर से है। इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये होता है 25,300 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। 100 के 2 ज़ीरोज़ को 25,300 रुपीज़ के 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल करते हैं। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 ज़ार
6 2 जार। अब हम बचे हुए 253 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 126 रुपीज़। ये है इस अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर राकेश से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या अभ्यास। चलो अब पार्टनर रोहन से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर रोहन हर महीने के शुरुआत में 400 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो इस मामले में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड का उपयोग करना है। तो चलो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका रिवीजन करते हैं। जब अमाउंट हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किया जाता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने प्लस आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमें ये दिया है कि ड्राइंग्स को हर महीने के पहले दिन किए हैं, पहले ड्राइंग्स को अकाउंटिंग पीरियड के पहले महीने के पहले दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन तक पहले ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 12 महीने होगा। अंतिम ड्राइंग्स को अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी महीने के पहले दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन तक आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 1 महीना होगा। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होता है 12 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 6.5 मंथ्स के बराबर है। तो इस जानकारी के साथ चलो अब रोहन के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडर रोहन के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट एवरेज पीरियड का उपयोग करके लिखते हैं। अब हमें ये दिया है कि पार्टनर रोहन से किए हुए मंथली ड्राइंग्स है हर महीना 400 रुपीज़। तो उनके ईयरली ड्राइंग्स होते हैं उनके मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड विथ 12। ये 4800 रुपीज़ के बराबर है। ये है पार्टनर रोहन से किए गए ईयरली ड्राइंग्स। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईयरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड विथ द इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमने अभी कैलकुलेट किया है कि पार्टनर रोहन से किए हुए ईयरली ड्राइंग्स है 4800 रुपीज़। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि ड्राइंग्स पर 6% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को चार्ज करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 6/100 लिख सकते हैं। और अब हमने देखा है कि इस मामले में एवरेज पीरियड 6.5 मंथ्स होता है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 6.5/12 लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं 4800 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 6/100 मल्टीप्लाइड विथ 13/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। 100 के दो जीरोस को 4800 रुपीज़ के दो जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 1 जार 12 4 जार। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जार 2 1 जार। अब अगर हम बचे हुए 4 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 156 रुपीज़। यह है पार्टनर रोहन के ईयरली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। और अब इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।